गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए और अच्छे व्यूज़ भी गेन हुए। इसीलिए मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो अनाउंसमेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और वो चीज़ों में हमको प्रोग्रेस दिखता है तो उस चीज़ों में आगे बढ़ने का और मन करता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा भी मन किया, मैंने मतलब ऐसे ही रैंडम एक वीडियो बनाया जो यूजेस ऑफ हैज हैव का था। मैं सोचा चलेगा, ठीक है, देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो उसमें अच्छे व्यूज़ आए, आप लोगों का अच्छा हेल्प मिला, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी स्किल्स हैं, जैसे स्किल्स हैं इंग्लिश के थ्रू, ठीक है, इंग्लिश में जो भी स्किल हैं मैं वो आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बेटर चीज़ें बताऊं। जैसे देखो क्या होता है कि हम लोग कभी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, बट क्या होता है, स्कूल में बेस्ट तरीका नहीं बताते हैं, एक बेस्ट रूल्स नहीं बताते हैं किसमें, जिससे हम इंग्लिश रीडिंग कर पाएँ। देखो मैक्सिमम स्कूल में क्या होता है, एक रीडिंग प्रैक्टिस होता है। रीडिंग प्रैक्टिस आप लोग जानते हो, हमेशा वहाँ पे क्या होता है, रीडिंग प्रैक्टिस होता है। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये चीज़ आप लोग भी समझोगे कि आप लोग के स्कूल में रीडिंग कैसे कराया जाता हो। देखो एक बैठ जाते हो, ठीक है, टीचर्स आते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती वो आप लोग हमको बताना, मैं उसको बताऊंगा, तो फिर उसको आप लोग रीड करते रहिए। या तो एक मतलब बनता है कि रीडिंग प्रैक्टिस होती है, एक प्रैक्टिस बेस पे बनता है, ठीक है। बट क्या होता है, उसी में अगर कोई भी मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर नया वर्ड आ जाए, ठीक है, न्यू वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, तो उसको बनाने में उनको बहुत दिक्कत लगती है, कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे नहीं, रूल्स नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो मैं भी मेरा खुद का एक कोचिंग सेंटर है, अभिषेक कोचिंग सेंटर। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, सारे बच्चों को इस रूल्स को भी बताता हूँ, इससे पढ़ाता हूँ, ताकि जैसे देखो क्या होता है, सी को का कब पढ़ते हैं, सी को सा कब पढ़ते हैं, टी को च कब पढ़ते हैं, कभी देखो एस को स भी पढ़ते हैं, इसको ज भी पढ़ते हैं। तो ये रीडिंग स्किल्स को, और मैं कह दूँ तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट ए से लेके, अल्फ़ाबेट से लेके एडवांस तक मैं अब एक प्लेलिस्ट जारी करूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसी में सारे वीडियोस, एक सीरीज मेरा चलेगा, उसी सीरीज में सारे वीडियोस मेरे आते रहेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग अभी स्कूल की बातों को ही ध्यान देते हुए ये सारी चीज़ें हम देखे हैं, तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, और जिस सीरीज में क्या करूंगा, मैं इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट मेरा यही रहेगा। इंग्लिश रीडिंग कहाँ से स्टार्ट रहेगा, इंग्लिश रीडिंग से स्टार्ट करूंगा, और मैं बात करूंगा इंग्लिश राइटिंग में। जी, बहुत लोगों की राइटिंग नहीं बनती, तो इंग्लिश राइटिंग की भी बात करूंगा मैं। और क्या बात करूंगा, और मैं यहां पे मैं इसमें इंग्लिश स्पीकिंग तक बात करूंगा। मतलब आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग से लेके इंग्लिश स्पीकिंग तक सिखाऊंगा। आई बात समझ में, इंग्लिश रीडिंग से इंग्लिश स्पीकिंग तक सिखाऊंगा, वो भी बैक टू बैक वीडियोस में। और एक चीज जान लीजिए कि मेरे जो वीडियोस हैं मंडे टू एंड ट्यूसडे में, 2 दिन के बीच में ही अपलोड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्यूसडे को आई थिंक ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगा, तो ट्यूसडे को मॉर्निंग में आप उठिए और उसको रिवाइज कीजिए, एक वीडियो तो जरूर देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस, ठीक है, इनसे रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे स्कूलों में आप लोगों को वो पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को मैं उस चीज़ को वीडियोस में कवर करूं, ताकि आप लोग घर बैठे कहीं पे भी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने बताया कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा सर मुझे कोचिंग करना है, बट आपका क्या है, आपका घर दूर है तो मैं आ नहीं पाऊँगा। कुछ लोग कहें कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा सर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियोज़ बनाया जाए।
तो मैंने अब स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना। और इस वीडियोस में मैं यहाँ से, मैंने पहले भी बता दिया, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंग्लिश रीडिंग से इंग्लिश स्पीकिंग तक, ठीक है, सिखाऊंगा। इसमें आप लोगों को बेसिक कहाँ से चलेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेट से। जान लीजिए क्या, ये देखिए यहां से मैं सिखाऊंगा अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। देखो काफी बच्चों को अल्फ़ाबेट में ही दिक्कत आती है। अगर आप लोगों से कोई, मतलब किसी से कोई पूछ ले, काफी लोगों से मैंने पूछा ये चीजों के बारे में कि लेटर्स किसे कहते हैं, बताइए, बेसिक्स नहीं कवर है किसी के, लेटर्स किसे कहते हैं अगर पूछ लिया जाए तो काफी बच्चों को ये नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है कि नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं, बताओ। आप लोगों को अल्फ़ाबेट नहीं पता हो, लेटर्स नहीं पता हो, वर्ड्स नहीं पता हो, सेंटेंसेस ना पता हो, ठीक है, ये सारी चीजें ना पता हो, तो फिर आप लोग इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कैसे करेंगे। मैक्सिमम लोगों को देखते हैं पंक्चुएशन नहीं पता हो, पंक्चुएशन में मिस्टेक करते हैं, पंक्चुएशंस में मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग पंक्चुएशंस में मिस्टेक करते हैं और भी जगहों पे मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के इंग्लिश में देखा है कि कैपिटल स्मॉल की गलतियां करते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर, शायद आप लोग भी करते होंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, यहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो हर जगह, मतलब हर जगह कैपिटल यूज कर देते हो, फिर स्मॉल यूज कर देते हो, इसका रूल नहीं पता है, फुल स्टॉप का नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बाय वीडियो, मतलब बैक टू बैक ये सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा और यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। और जो कि मेरे यूट्यूब का नाम आप लोग जानते हो, इंग्लिश विद अभी सर, आप लोग उसी पे व्यू भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। और कहाँ तक जाएगी, ये आप लोगों की इंग्लिश रीडिंग से स्टार्ट करूंगा, मैं कह रहा हूँ ना, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करूंगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाएगी, ये मेरा इंग्लिश स्पीकिंग तक जाएगा। मतलब मैं कह दूं तो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू एडवांस, एडवांस, या कह सकते हैं हम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। अब दिक्कत नहीं है बेटा, देखो अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे रिलेटेड। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम है ना, और अगर हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक है, हम हैं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। और कवर करेंगे तो काफ़ी नॉलेज, देखिए क्या होता है, ये चीज़ें जब मैं कवर करूँगा, मेरे सारे वीडियोज़, मतलब जितने भी वीडियोज़ हैं, मैंने सोचा है एक सीरीज़, मेरा जब सीरीज़ एक कंप्लीट होगा ना, तो उसमें जान लो आपको कुछ नहीं आता रहेगा, लेकिन बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे स्टार्ट करूँगा तो आपको कुछ नहीं पता हो, लेकिन ये वीडियोज़ ख़त्म होते होते, ये सीरीज़ ख़त्म होते होते आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। जैसे बहुत लोगों से कन्फ्यूज़न ये भी होता है ना, CASE, ठीक, CEASE, ये देखो, ये बनता है केस, क्या बनता है, केस, ये बनता है सीज, ये बनता है केस, ये बनता है सीज, मतलब यहाँ पे का पढ़े, यहाँ पे सा पढ़े। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज तो होते ही हैं, रीडिंग में होते हैं ना, सोचते क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। अभी देखो एक मैं और बताऊं, इसको हम पढ़ते हैं टॉर्चर, क्या पढ़ेंगे, टॉर्चर। अब देखो यहाँ पे टी को टा पढ़े हैं, यहाँ पे टी को चा पढ़ेंगे, और भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो मैं बता दूँ, CAST, इसे हम कास्ट पढ़ते हैं, कास्ट पढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे एक चीज़ और, देखिए CAUSE, इसको हम कॉज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉज। यहाँ देखो स को, एस को यहाँ क्या पढ़ा है, जा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे एस को क्या पढ़ा जा रहा है, सा पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको आती हैं।
मैं बता दूं, कभी भी देखो यहाँ पे BAT, यहाँ पे इसको बैट पढ़ेंगे, बैट, ठीक है। यहाँ पे ए को ए मात्रा पढ़ रहे हैं। अभी देखो मैं और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे देखो CASE, यहाँ पे ए को ए मात्रा पढ़ रहे हैं। वेट करो, अभी मैं और बताता हूँ। यहाँ देख लो CAST, ए को यहाँ पे आ मात्रा पढ़ रहे हैं, कहीं आ मात्रा, कहीं ए मात्रा, कहीं ए मात्रा, तो कहीं ये क्या पढ़ रहे हैं, देखो ओ, कभी कभी ओ भी पढ़ रहे हैं, बॉल। आप देखोगे इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ना इंग्लिश रीडिंग में जो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग देखिए, ये सीरीज जो मैं बनाऊंगा, इस सीरीज को डेली अगर आप एक एक वीडियोस देखते रहें, ठीक है, जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वैसे वैसे अगर आप देखते रहे, तो ये सारे जितने प्रॉब्लम है ना खत्म हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा नहीं। और एक चीज और मैं बता दूं, साइलेंट वर्ड्स, देखो साइलेंट लेटर्स, सॉरी साइलेंट लेटर्स भी आप लोगों का कवर किया जाएगा, क्योंकि साइलेंट लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ को क्या साइलेंट है, कहाँ क्या नहीं साइलेंट है, समझ नहीं पाते हैं। तो साइलेंट लेटर जब तक नहीं आता तब तक इंग्लिश रीडिंग पॉसिबल नहीं है। और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे होता है रूल्स में काफ़ी एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, तो एक्सेप्शंस जो आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो, एक प्रॉब्लम तो सबको बहुत ज़्यादा आती है, क्या आती है, ये बट पुट, बट पुट, यहां पे देखो BUT बट कहते हैं, अब PUT पुट, यहां पे भी आपको कंफ्यूजन रहेगी कि बताओ BUT वही चीज बट होता है तो फिर वहां पे पुट होता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बट मैं हूं ना, कोई कंफ्यूजन आने नहीं दूंगा, जान लो। आप लोग मेरे से बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको आने नहीं देंगे और इंग्लिश रीडिंग आपकी मच बेटर हो जाएगी, जान लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करेंगे हमारे वीडियोस में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे डेली मैं तो डेली अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट एवरी ट्यूसडे आपके वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। तो एवरी ट्यूसडे मैं चाहता हूं, एवरी ट्यूसडे आप लोग वीडियोस ऐसे डे बाय डे मतलब उसको देखते रहिए और फुल वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है। और कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, वीडियोस देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और फुल वीडियोस देखिए, ऐसे नहीं थोड़ा सा देख लिया, हाँ थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो फिर आ गया, नहीं पूरा वीडियोस देखिए, ठीक है। अब आगे वीडियोस आपके आते रहेंगे, ठीक है। मुझे एक अनाउंसमेंट करना था, जो कि अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इजाज़त चाहता हूँ।